हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग स्पेशल। स्पेशल का मतलब समझते हैं? जो आपके एग्जाम में आएंगे और आए हुए क्वेश्चन भी रहेंगे। समझ गए? वो क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है हमारे, तो वो चैप्टर नंबर सीरीज से आएंगे। किससे आएंगे? तो नंबर सीरीज से ये क्वेश्चन आएंगे। समझ गए ना? नंबर सीरीज का हिंदी होता है संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला होता है, समझ गए? उससे क्वेश्चन आएंगे, जिसका पार्ट 1 है। और बेसी इस पर यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे हम। जितना क्लास करवाएंगे हम सब एप्लीकेशन पे कराएंगे। VKS विष्णु ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन बना हुआ है, उस पर जा करके आप कोर्स ले करके आप उस पर अच्छी तरीके से पूरा टॉपिक और ट्रिक पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा। इस पर तो थोड़ा मोड़ा बताते हैं ट्रिक, कनी मनी, लेकिन इसके अंदर जाइएगा आप एप्लीकेशन के अंदर तो बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक मिलेगा जो आपको एग्जाम में हूबहू काम आता है। समझ गए ना? उसी तरीका को लगा करके, उसी ट्रिक को लगा करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं आप, कोई भी एग्जाम, दुनिया का कोई भी एग्जाम। चलिए तो आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। तो रीजनिंग हम लोगों में एक सिंबल दिए हुए हैं, जिसमें SSC CGL CHSL MTS NTPC एंड अदर एग्जाम जो टीचिंग भी कर सकते हैं आप। समझ गए ना? इसके लिए है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा कि स्क्वायर जरूर याद कर लीजिएगा। स्क्वायर जानते हैं ना? एक का स्क्वायर एक क्या होता है? एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार। वो कैसे होता है? तो देखिए, ये जो ऊपर में पावर जो दिया हुआ है दो, कितना दिया हुआ है? पावर 2 दिया हुआ है। तो आप ऐसे बनता है 1 गुने 1 बराबर 1। समझे ना? 2 गुने 2, 2 दूनी 4। ये स्क्वायर का फॉर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट याद करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट। ये तो ट्रिक है, ये सब ये क्या है? ट्रिक है। समझे ना? बनाते हैं तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, देखिए। लेकिन ये जो जवाब है, डायरेक्ट जवाब याद करते हैं, ट्रिक है ये सब। समझे ना? तो इसी प्रकार आप लोग यहाँ से लेकर के कम से कम 50 तक याद कर लीजिएगा। स्क्वायर 50 तक इसमें सब लिखा हुआ है। आप लोग उतना होशियार जरूर है कि आप लोग पूरा का पूरा याद कर लेंगे। और कम से कम में ही 50 तक याद करना है, वैसे 100 तक देंगे याद करने के लिए। 50 का स्क्वायर तक आपको याद करना है। समझे? अब देखिए नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है कि क्यूब। क्या याद करना है? क्यूब याद करना है आपको। कितना तक? ये भी 50 तक आपको याद करना है। क्यूब देख लीजिए कितना है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे होते होते पूरा 50 तक है। आपको ये पूरा याद करना है, अच्छा से कंसल्ट करना है। समझ गए ना? पूरा माइंड में रख लेना है। कभी कोई भी पूछे तो फट से जवाब दीजिए उनको, फट से जवाब दीजिए उनको। समझे? चलिए, तो एक चीज और है, इसमें क्या करेगा, सम संख्या और विषम संख्या, वो भी याद कर लीजिएगा आप लोग। सम संख्या और विषम संख्या बहुत काम आता है। चलिए, इनमें हम लोग ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। आज बिना ऑप्शन का सवाल बनाएंगे। क्या करेंगे? बिना ऑप्शन का सवाल आज हम बनाएंगे। तो किस तरीका से बनाएंगे? तो हमारे रीजनिंग में नंबर सीरीज में स्टेप फॉर्म होता है। स्टेप फॉर्म होता है, समझ गए ना? एक होता है प्लस माइनस, प्लस माइनस का फॉर्म होता है, माइनस प्लस का फॉर्म होता है। समझ गए? वैसे वैसे फॉर्म बनते हैं, अलग अलग फॉर्म बनते रहते हैं। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, आज हम स्टेप फॉर्म पढ़ेंगे। स्टेप फॉर्म आज पढ़ेंगे हम लोग, और कैसे बनते हैं। और स्क्वायर जो अभी हम बताए हैं, स्क्वायर के माध्यम से ये भी सवाल बनाएंगे, और क्यूब के माध्यम से भी बनाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, इसमें स्क्वायर हो सकता है? स्क्वायर वाला कौन ऐसा वर्ड है, नहीं ऐसा संख्या है? देखिए, तो हम क्या है कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाएगा। ये कितना का स्क्वायर है? तो 3 का स्क्वायर है। 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। ये कितना है? 5 का स्क्वायर 25। ये है 7 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर? तो 7 का स्क्वायर है। आप बताइए, 7 का स्क्वायर है तो ये जो खाली स्थान है, इसका जवाब कहाँ है देने के लिए? यहाँ पर इसका जवाब बोला है देने के लिए।
तो क्या होगा इसका जवाब? ये कितना का स्क्वायर है ये बताइए पहले। तो ये 11 का स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर है? 11 का। तो हम कैसे पता लगेगा हमको कि ये यहाँ पे क्या जवाब होगा? कैसे पता चलेगा? तो कैसे पता चलेगा, देखिए, एक के बाद कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। 2 के बाद फिर इसमें 2 बढ़ता है, फिर 5 के बाद क्या है? 2 बढ़ता है, तो 7 हो जाता है। तो 7 के बाद 2 बढ़ाइए, उसका स्क्वायर करिए, तो 7 के बाद क्या होता है? 9। 9 का स्क्वायर 81। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जवाब? 81 हो जाएगा जवाब इसका। समझ गए? ये आंसर होगा इसका 81। समझ गए? तो इसी तरीका से आप सवाल बनाएंगे स्क्वायर लगा के, और पूरा आपको जानना है, पूरा ट्रिक जानना है, पूरा का पूरा बता रहे हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा करके पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं पूरा का पूरा। ये तो थोड़ा मोड़ा, ये तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दूसरा सवाल है आप लोग के लिए। इस सवाल को बना के दिखाइए आप लोग। इस सवाल में क्या है? अंतर बनाना है। सबसे पहले क्या करना है? अंतर करना है। स्टेप फॉर्म में अंतर बताया जाता है, समझे? तो देखिए, 4 और 7 के बीच में कितना का अंतर है? तो 3 का अंतर है। कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। तो बताइए 7 और 12 में कितना का अंतर है? बताइए 7 और 12 में कितना का अंतर है? तो 7 5 12 होता है, 5 का अंतर है। कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। अब बताइए 12 और 19 में कितना का अंतर है, वो बताइए, जल्दी से बताइए कितना का अंतर है इसमें। तो 7 का अंतर है। कितना का अंतर है? 7 का। अब 19 और 28 में बताइए ये कितना का अंतर है? इसमें बताइए कितना का अंतर है। तो इसमें कितना का है? देखिए ये 19 है, ठीक है, और ये 28 है, तो ये 9 का अंतर बुझा रहा है। कितना का? 9 का अंतर है। तो इसी प्रकार इसका यहाँ पे जो खाली स्थान है, डॉट दिया हुआ है, तो इसका जवाब क्या होगा बताइए? इसका जवाब क्या होगा? इसमें देखिए कि कितना प्लस हो रहा है, कितना बढ़ रहा है ज़्यादा। तो 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 हो रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद क्या होगा? 9 के बाद यहाँ पे तो कोई अंक नहीं दिया हुआ है, संख्या नहीं दिया हुआ है, तो 9 के बाद क्या होगा? 11 होगा। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, तो 11 2 ही बढ़ रहा है ना, तो 11 हो जाएगा। लेकिन ये जो ये 11 है ना, वो आपको जोड़ देना है इसमें, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसका आंसर क्या होगा? 8 1 9, यहाँ पे 9 देना है आपको, और 2 1 3, क्या है? 39 का इसका आंसर है। कितना आंसर है? 39 का आंसर हो सकता है। समझे? चलिए 39 इसका आंसर हो सकता है कि नहीं, बताइए जल्दी से। तो इसी प्रकार आप इसका जवाब दीजिए फटाफट। इस सवाल का जवाब फटाफट आप लोग दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट दीजिए। आपके लिए समय देते हैं 2 मिनट का, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए सवाल बन गया कि नहीं बना? तो चलिए अब हम इनको, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, हम सॉल्व करके आपको देते हैं। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जब हमारे क्लास में बैठते हैं तो कॉपी लीड लेकर बैठा कीजिए। समझ गए ना? आप कॉपी लीड लेकर बैठिएगा तो हाली हाली सवाल उतार लीजिएगा, ठीक है? आपको हमारी जो चैनल है उस पर तो PDF नहीं मिलता है, लेकिन हमारे एप्लीकेशन पे जाइएगा, VKS विष्णु ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे, तो उस पर नोट्स भी दिया जाता है, लाइव क्लास भी चलता है। समझ गए? हर चीज़ उस पर मिलेगा आपको, हर चीज़, क्लास भी मिलता है पूरा का पूरा, टोटल का टोटल क्लास मिलेगा आपको। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन सवाल को हम बनाते हैं, स्टेप फॉर्म से बनाएंगे। किस फॉर्म से बनाएंगे? तो स्टेप फॉर्म से बनाएंगे।
कौन सा? स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म से। तो बताइए 11 और 13 में क्या अंतर है? 11 और 13 में क्या अंतर है बताइए, कितना का अंतर है? 11 और 13 में 2 का अंतर है। तो ये बताइए 13 और 17 में कितना का अंतर होगा? 13 और 17 में कितना का अंतर होगा ये बताइए। 13 और 17 में 4 का अंतर है कि नहीं है? और 17 और 19 में 2 का अंतर है, और 19 और 23 में 4 का अंतर है, तो 23 और 25 में 2 का अंतर है कि नहीं है? तो अब ये बताइए हमको कि यहाँ पे कितना का अंतर लगा करके इसका जवाब होगा, इसमें कितना का अंतर लगा करके इसका जवाब होगा। तो हम लोग समझेंगे क्या कि देखिए ये कितना है? 2 है, 2 के बाद क्या हो रहा है? प्लस 2 हो जा रहा है, फिर ये 2 फिर मतलब घट रहा है, मतलब घट गया, मतलब 2 ही हो गया, 2 के बाद फिर 4 हो गया, 4 के बाद क्या हो गया? 2 हो गया, फिर क्या होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4। जैसे संख्या हमको चल रहा है ना जिस प्रकार से, उस प्रकार से हमको लॉजिक समझना है। क्या समझना है? लॉजिक समझना है कि क्या लॉजिक है इसका। तो आप लोग बताइए, तो 25 और इसका क्या डिफरेंट बन करके इसका जवाब होगा बताइए। तो 4 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे हम। क्या करेंगे हम? 4। जैसे 2 के बाद 4 आया, फिर 4 के बाद 2 आया, 2 के बाद क्या? फिर 4, फिर 2 आया, तो 2 के बाद फिर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। लॉजिक देखिए, तो 4 हम इनको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 25 4 कितना होता है? 29। कितना हो रहा है? 29 हो रहा है। समझ गए ना? 25 4 कितना हो रहा है? 29 हो रहा है। समझ गए ना? 29। यही इनका जवाब है बिना ऑप्शन का, ये स्टेप फॉर्म। समझ गए ना? आपको बोले थे कि स्क्वायर याद कर लेने के लिए, क्यूब याद कर लेने के लिए, और सम संख्या और विषम संख्या, वो सब पूरा का पूरा याद कर लीजिए जो हम लोग बचपन में मैथ में पढ़े थे, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 6 में, 5 में, ये जितना भी नंबर से पढ़े हैं ना वो सब याद कर लीजिए। जितना संख्या से पढ़े हैं उस पूरा का पूरा काम आएगा इसमें, और मैथ में तो काम आएगा ही आएगा, इतना बात आप लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सवाल आपके लिए, घर के लिए है, HW है, समझे कि होमवर्क है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में डालिए। लीजिए, सवाल दिख रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है आपको, 4 नंबर क्वेश्चन है HW में। किस में है? HW में। समझ गए? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए स्टेप फॉर्म के अनुसार। ठीक है? जो सब बिगिनर बच्चे हैं जिसको मालूम नहीं है कि स्टेप फॉर्म क्या होता है, तो आप रोजीना हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर के पढ़िए, आपको पूरा डिटेल का डिटेल बता देंगे, और कन्फ्यूजन में नहीं रहिए। समझ गए ना कि ये सर अभी बता रहे हैं, बाद में क्या क्लास बंद कर देंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, आगे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? ज़रूर पढ़ाएंगे। ये संस्था है बासुपट्टी में, बासुपट्टी भवनदेव चौक पोस्ट ऑफिस के सामने, भवनदेव चौक पोस्ट ऑफिस, और नियर में कैनरा बैंक है। क्या है? नियर में कैनरा बैंक है, मतलब पास में कैनरा बैंक भी है। समझ गए ना? वहीं पे चलता है VKS विष्णु ऑनलाइन क्लासेज का पोस्टर लगा हुआ है। आप इस संस्था में आकर के ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं या अन्यथा ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, धन्यवाद।